नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी सोने चांदी की होलसेल मार्केट दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या भाव खुला, जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, राम राम जी। राम राम जी, कैसे हो जी? बस बढ़िया जी, बढ़िया। क्या रिपोर्ट होगी जी आज सोने चांदी का क्या रेट खुला आज का? आज का हो गया जी 22 मई 2026। 24 कैरेट का भाव 1,58,950, 22 कैरेट 1,46,230, 18 कैरेट 1,20,800, 14 कैरेट 95,370। ये प्रति तोले की रेट है जी, एक तोले के 10 ग्राम की रेट है। और चांदी आपकी 2,72,000 किलो। 2,72,000 रुपये किलो। हाँ जी। हाँ जी, तो कितना रुपए का फ़र्क आया जी रेटों में? फिजिकल रेट में बताना जी सिर्फ। फिजिकल का ही फ़र्क बता रहा हूँ जी। फिजिकल में 1100 रुपये तो चांदी सिल्वर नीचे चल रही है। और गोल्ड में देखा जाए, गोल्ड मॉर्निंग से अभी तक का मैं बता रहा हूँ। जैसे बाज़ार जब ऑनलाइन MCX ओपन हो उसके जब से बाज़ार का 250 रुपये के आसपास में गोल्ड में का फ़र्क है, 200-250 रुपये के आसपास में जो आज अभी तक देखने को मिला है। बाकी आगे देखते हैं क्या रहता है जी। हाँ जी जी, रेट वही चल गई जी, अब तो ये स्थिर चल गई एक जगह। स्थिर क्या हो गया जी? आप 1,49 का भाव था अभी 15 दिन पहले के आसपास, 149 का भी भाव रहा है। और 1,40 का भी, उससे पहले की बात करेंगे 1,40 का भी भाव देखने को मिला है। तो भाव तो देखिए वॉलेटाइल है। और अगर आप मेरे से हाईएस्ट की बात करेंगे तो अपने हाईएस्ट से मोटा मोटी मान के चलो, अगर मैं एक आपको बता देता हूँ राउंड फिगर के आसपास में, मोटा मोटी 34,000-35,000 रुपये तो गोल्ड नीचे चल रहा है ये अपने हाईएस्ट से। 30-32-34 हज़ार का रिकॉर्ड टूट ही नहीं रहा जी सोने से, लगातार पिछले 1-1.5 महीने से ही चल रहा है जी। गोल्ड तो देखिए वैसे जनरली तो स्टैंडर्डाइज्ड एक उसमें चलता था। ये तो फ्लक्चुएटिव तब होता है जब बहुत ज़्यादा कोई एकदम से एक नई टर्म्स आ जाए या कोई भी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि वहाँ पर ही गोल्ड में प्लस और माइनस देखने को मिलता है जी। हाँ जी जी। तो उसमें भी आपका ये सिर्फ 8,000 रुपये बढ़ा है जब से, मतलब जब से वो आपका इंपोर्ट बंद हुआ उसके बाद से सिर्फ ये 8,000 की बढ़ोतरी है जी। हाँ, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा जी जैसे इंपोर्ट से। और हमें लगता था कि, और जैसे प्रेडिक्शन आती थी कि इंपोर्ट होने पे और चीज़ें होने पे कि रेट में काफ़ी प्लस जा सकते हैं। जैसे चांदी में काफ़ी ज़्यादा एक लोगों से सुनने को मिल रहा था कि हाँ भी बढ़ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो वाली एकदम उठाव नहीं देखा, वो चीज़ नहीं मिली देखने को। अच्छा, जैसे सोने के अंदर बढ़ा जी, चांदी के अंदर अभी तक कुछ भी नहीं है जी, मतलब तो चांदी का तो फिर दोबारा कम हो गया जी। आपका 3 लाख रुपए के आसपास चली गई थी अभी। रिसेंट की बात बता रहा हूँ मैं, हफ्ते भर के अंदर अंदर 3 लाख रुपए से 272 आ गई। फिर जैसे 3 लाख रुपए एकदम से रेट हुआ जी, तो मार्केट में बेचने वाले जो आए तो उसको खरीदार भी थे या नहीं उसके खरीदने वाले? मार्केट में ना आज की डेट में देखो, खरीदने पे तो ज्वेलरी में मतलब एक्सचेंज ही चल रहा है। जैसे पुरानी ज्वेलरी देके, पुराना सामान देके, या है ना जी, मतलब नया बायर कम है अभी मार्केट में देखने को। और बाकी प्रॉफिट बुकिंग वाले तो देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि किसी ने अपना सौदा मतलब ज्वेलरी सोल्ड कर दी या सेल कर ली, तो उनसे जब हम पूछते भी है कारण या कुछ भी चीज़ जानते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, तो काफ़ी जो 70% या 80% लोग वो कहते हैं कि भाई हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है। क्योंकि 3 लाख का भाव जैसा भी पीछे आया, तो मार्केट में सिल्वर चांदी के जो बिक्रे मतलब जो सेल करने वाले थे वो काफ़ी देखने को मिले हैं जी। तो एकदम से रेट मिल जाता है जी, ऐसे जैसे रेट एकदम से इतना रेट का तो ये है ना जी, आप मेरे पास मौके पे बैठे हो, इस टाइम क्या भाव चल रहा है, आप मेरे से अगर फ़ोन पे पूछ कर आएंगे ना जी, हमें नहीं आइडिया होता कि किस पल क्या रेट होने वाला है। अब जब भी रेट एकदम से बढ़ते घटते, कोई ऐसा नहीं है जी प्री डिसाइडेड रहता है। ये तो तुरंत एकदम किसी के हाथ में नहीं है रेट ऊपर नीचे जाना। रेट एकदम से कम भी जा सकता है और कुछ ही सेकंड में ऊपर चल सकता है। जो मेटल इंडस्ट्री है ना जितनी भी, वो टोटली कॉमोडिटी इंडस्ट्री सारी क्या है जी, वॉलेटाइल है। कुछ ही क्षण में प्लस भी जा सकती है, कुछ ही क्षण में नेगेटिव भी, माइनस भी जा सकती है। तो ये तो मौके पे देखने वाली बात है जी। सप्लाई एंड डिमांड पे सारी बात है जी। डिमांड एंड सप्लाई पे तो बहुत बड़ा फैक्टर है ही जी, बिल्कुल है। डिमांड पहले से कितनी कम ज़्यादा जी, क्या इसका अनुमान है? डिमांड कम के ना जी एक कारण नहीं है, कई सारे कारण आ गए। जैसे कि एक जो चल ही रहा है जी, जो गवर्नमेंट की साइड से चल रहा है, वो सभी लोग जानते हैं हमारे व्यूअर्स। दूसरी चीज़ मेन ना जी, गर्मी का सबसे बड़ा एक कारण है। जैसे अब जो कस्टमर मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं 2:30-3 बजे के बाद कस्टमर में ना मार्केट में फुटफॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप बात करेंगे 12 से लेकर 3 बजे तक का समय ऐसा हो गया, ये क्या भीषण गर्मी है जी। जैसे लू चल रही है और काफ़ी ज़्यादा मौसम थोड़ा सा डिस्टर्ब तो है ही, तो गर्मी के कारण ना कस्टमर मार्केट में फुटफॉल नहीं है। अब देखते हैं 2-3 क्या होता है जी, 2-3 असर एक साथ आ गए ना जी। जैसे शादियाँ भी नहीं अभी हैं जी, शादी भी 1-1.5 महीने बाद आप लगा के चलो, बाज़ार खुलेगा दोबारा 1-1.5 महीने 2 महीने बाद। बस इस बार ये देखना रहता है कि बाज़ार खुलता है तो कैसे चलता है। क्योंकि देखिए हमें गवर्नमेंट की साइड भी देना है जी, गवर्नमेंट का साथ भी देना है पूरा, क्योंकि
नया आइटम परचेज करने से बेहतर है कि आप अपने पास जो पुरानी ज्वेलरी है या पुराने कॉइन्स हैं कि आप सबसे मतलब मेन आप उसको एक्सचेंज करके ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करके ही परचेज़ करो तो ज़्यादा बेनिफिट है। इससे कि हमारी अर्थव्यवस्था भी सही बनी रहेगी जी। तो अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो यही मेरे अपने राय है जी। हाँ जी। तो क्या लेके आए हो जी आज नई वैरायटियाँ? आज ना टोटली आपको नया दिखाने वाले हैं और थोड़ा सा कोशिश करेंगे आपको स्पीड अप में दिखाएंगे जिससे कि आप एक आइडिया लगा पाएँ और वैरायटी काफ़ी दिखाऊंगा आज। हाँ जी। आज आपका आगे जी सबसे पहले शुरुआत करते हैं डायमंड के सेट से जी। ये डायमंड के जी? हाँ जी। हाँ जी। हॉलमार्क HUID सर्टिफाइड IJ सर्टिफाइड रहते हैं हमारा कोई भी प्रोडक्ट होता है। सबसे पहले Diamond में ना- रेट जी, रेट और मेकिंग चार्ज। आप टैग देख लो ना जी, टैग है पिंक कलर, पिंक का मतलब हो गया जी 2.9% मेकिंग चार्ज। मात्र 2.9% की मेकिंग चार्ज है। हाँ, मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे जी मेरे को इनिशियली स्टेज पे दिखाओ जैसे 2.9%, 3.9 और 4.9% में मेकिंग चार्ज में ज्वेलरी दिखाओ, तो हमारी टीम ने वही डिस्प्ले करा है। तो ये 2.9 के अंदर आती है वैरायटी। ये सारी इसमें ऑप्शन क्या आते हैं जी, जैसे कि 2.9% है मात्र। जी, ये जो आप देख रहे हैं ना ये येलो गोल्ड पॉलिश के अंदर है, ये रोज गोल्ड पॉलिश के अंदर है और रोडियम पॉलिश के अंदर है। डायमंड का रेट और डायमंड के रेट अलग अलग डिपेंड करते हैं जी, जैसे 50,000, 35,000 मतलब स्टार्टिंग जो हो जाता है वो हो जाता है 25-28,000 रुपये से स्टार्ट। आप मान के चलो कैरेट स्टार्ट हो जाता है हमारे पे। हम ना कोई भी क्लैरिटी डायमंड की कट क्लैरिटी कोई भी डाउनग्रेड यूज़ नहीं करते। लोएस्ट क्वालिटी क्लैरिटी हमारे पास नहीं अवेलेबल होती है। टोटल हम डील करते हैं नेचुरल डायमंड में। और आप ये मान के चलो जी मेन चीज़ होता है आप जब जिस व्यापारी से परचेज़ कर रहे हैं खरीद रहे हैं उसकी बायबैक पॉलिसी क्या है। हमारी बायबैक पॉलिसी है जी आज की डेट में कि आज आप हमसे परचेज़ करके जा रहे हैं। सपोज आपने 1 लाख रुपए दिए जी, 1 लाख रुपए का कोई ज्वेलरी परचेज़ करी, उसमें 70,000 रुपये का आपका क्या है जी गोल्ड है, 30,000 रुपये का आपका डायमंड है। 70,000 के तो आपको गोल्ड के पैसे मिलेंगे जो मार्केट में करंट के जो रेट चल रहा होगा, और जो 30,000 रुपये है जो डायमंड की वैल्यू है, अगर आप इन कैश कराते हैं तो 10% कट होकर 90% आपको वैल्यू भी वापसी उसकी मिल जाती है, रिकवर हो जाती है। लेकिन गोल्ड का 70,000 का हो सकता है आपका 1,40,000 हो जाए अगर गोल्ड के रेट डबल हो जाते हैं। जैसे मैं 2025 और 26 का सिनेरियो बता रहा हूँ जी। और एक्सचेंज में डायमंड में कोई कट नहीं है जी, क्योंकि 30,000 रुपये पे आपका 3,000 रुपये जो कट हुआ था अगर आप एक्सचेंज करते हैं डायमंड टू डायमंड में तो वो भी कट नहीं है। और वैरायटी और दिखा देते हैं आपको, एक्सप्लोर करा देते हैं जी। ये जो सेट्स है ना जी, इसमें जो स्टार्टिंग रेंज है 2.5 लाख रुपए के आसपास से स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद मैं आपको रिंग्स दिखा देता हूँ डायमंड की। ये कॉकटेल रिंग्स आ गई, ये भी मात्र 2.9% के अंदर है जी। आज आपको ना डिस्प्ले 2.9 वाला ज़्यादा कर रहे हैं। इसके बाद प्लस मेकिंग का मैं दिखाऊंगा आपको जिससे कि आपको एक आइडिया लग पाए। ये जो आप वैरायटी देख रहे हो हॉलमार्क HUID सर्टिफाइड IJ सर्टिफाइड के साथ रहती है हमारे प्रोडक्ट्स। आप कोई भी जो देखते हैं ना जी, इसका देखो जी एक बार उठापन दिखाओ। आप ऊपर की साइड पे इसमें सॉलिटर भी माउंट करवा सकते हो। ये इंगेजमेंट रिंग्स है जी, जैसे आप इंगेजमेंट पर्पज़ के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। मात्र 2.9% के अंदर जी। हाँ जी 2.9। और जो डायमंड की तो दुकानें बहुत हैं जी, जगह किसी अलग अलग नाम से हैं। तो आपके पास कोई डायमंड लेने आता है वो तो उससे को क्या फ़ायदा मिलेगा आपसे डायमंड लेने का? फ़ायदा तो देखो जी, फ़ायदा तो आपको ढूंढना है कि आपके लोकल में आपको क्या डील हो रहा है। पहला सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जी किसी भी कस्टमर का प्योरिटी पूरी मिलनी चाहिए। आप कहीं से भी परचेज़ कर रहे हैं, अगर मैं एज अ कस्टमर के तौर पे कहूँ, मेरे को 2-3 चीज़ें मैं सबसे ज़्यादा देखूंगा अगर मैं ज्वेलरी शॉपिंग करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरे को वैरायटी मिल जाए देखने को। दूसरी चीज़, जो मैं प्रोडक्ट बाय कर रहा हूँ जिस शॉप से, मेरे को एक ऑथेंटिकेशन उसके साथ डॉक्यूमेंट उस प्रोडक्ट की जेन्युइनिटी मेरे को पूरी मिल जाए। तीसरी चीज़, मेरे को एक क्लैरिटी होनी चाहिए आज जो मैं लेके जा रहा हूँ कल मैं जब वापसी करने आऊँगा तो क्या क्लैरिटी है। हम आपको सारी चीज़ें भरपूर करके देते हैं जी। तीनों चीज़ों में हमारी पकड़ अच्छी है। प्योरिटी में हमारे पास इतनी टीम का सेटअप है कि हम कई बार उसको रीचेक करते हैं, प्रोडक्ट को ऑडिट करते हैं जी। तो प्योरिटी तो इज़ार श्योरिटी आप ये कह सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा, जो भी आपको प्रॉपर इसके साथ सर्टिफिकेशंस मिलेंगे, इसका HUID चेक करवाएंगे, प्रॉपर बिलिंग मिलेगी तो, और साथ में साथ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है कॉम्प्लीमेंट्री आपको इंश्योरेंस भी साथ देंगे। तो ज्वेलरी जब आप वेयर कर रहे हैं तो बेफिक्र होके, मतलब बेझिझक कहते हैं ना जी, बेझिझक होके वेयर करो तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। डायमंड कहाँ से आता है जी? और ये डायमंड अलग अलग जगह से आता है जी, जैसे सूरत भी एक गढ़ है अपना आप में, और काफ़ी आता है जी, अलग अलग जगह से आता है। मतलब इंडिया में या ये भी इम्पोर्ट हो रहा है ज़्यादा जी? डायमंड ना दी स्टेट टू स्टेट में आप मान के चलो, जैसे गोल्ड इंपोर्ट होता है डायमंड इंपोर्ट नहीं होता जी, ये तो माइनिंग के थ्रू निकाला जाता है। बाकी बाबूजी एक बार इस साइड पे फोकस करा दो। जैसे हमने आपको गर्ल्स की रिंग दिखाई थी, यहाँ पर सारी जेंट्स की रिंग आ जाती है। आप इंगेजमेंट पर्पस चाहते हैं, इंगेजमेंट पर्पस के हिसाब से भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हॉलमार्क HUID सर्टिफाइड बिल के साथ, इंश्योरेंस के साथ, और वाइट गोल्ड के अंदर भी आप देख सकते हैं।
रोडियम पॉलिश के साथ में इस तरीके की ये आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट बताओ जी, इंश्योरेंस का क्या बेनिफिट है और कितने लोगों को उसको फायदा मिल चुका है जी इंश्योरेंस? इंश्योरेंस के बेनिफिट का मतलब होता है जी, जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस क्यों कराते हैं बाबू जी, थोड़ा सा आप बताओ। हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कुछ हो रहा है जी, ये कुछ हो रहा है। बाबू जी कुछ और नहीं है ना, सिमिलर है। आप हेल्थ इंश्योरेंस किस कंसर्न से कराते हैं, आज नहीं पता कि भाई भविष्य में क्या तबीयत हो सकती है या हमारे को मतलब क्या सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। इसी के चलते में जैसे हम कार इंश्योरेंस कराते हैं, हम क्यों कराते हैं जी, हम ऑन रोड गाड़ी चला रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है, तो इसलिए एक इंश्योरेंस कराते हैं एक बैकबोन के तौर पे। ज्वेलरी इंश्योरेंस भी आपका उसी तरीके से है, तभी मैं आपको एग्जांपल उसका बता रहा हूँ कि आज आप ज्वेलरी वेयर करके जा रहे हैं और भगवान ना चाहे कभी कुछ भी मतलब ऐसा कुछ ना हो जाए कि आपका मिस हैपनिंग हो गई, लॉस एंड थेफ्ट हो गया या गन पॉइंट पे आपसे ज्वेलरी स्नैचिंग हो गई, तो ये टोटली आपको इसका क्लेम मिल जाता है। ओरिएंटल कंपनी से हम आपको इंश्योर्ड करा के देते हैं, बिल्कुल फ्री है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। 1 साल तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। या ऐसा है कोई कितने अमाउंट पे ज्वेलरी लेगा या ऐसा है कुछ, या ऐसा फ्री? कुछ भी नहीं है जी, हर ज्वेलरी अगर आप मेरे से सिंगल आइटम भी ले रहे हैं उस पर भी है, और आप मेरे से पूरे अपने वेडिंग का सामान ले रहे हैं, ज्वेलरी ले रहे हैं, उस पर भी है जी। बिल्कुल फ्री है जी, है जी, free of कितने cost लोगों ने है। करा चुके हैं जी? मतलब अगर किसी का होता है तो कैसे, क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका फिर पूरा? इसका कुछ इजी रहता है सबसे ज़्यादा कि कस्टमर केयर आप ओरिएंटल कंपनी से कोऑर्डिनेट करके वो आप आपको क्या पूरा पूरा प्रोसीजर, इंश्योरेंस का बिल देते हो जी? मतलब है प्रॉपर सर्टिफिकेट साथ में पेपर वर्क डॉक्यूमेंट्स वर्क रहता है इसका, तो आपको बिलिंग के साथ में तुरंत अभी हाथ किया तो आपको प्रोवाइड करवाते हैं जी। हाँ जी। ये हम ना जी आज की क्योंकि देखो गोल्ड की क्या है जी, इतना ऊपर जा चुकी है वैल्यू, तो हम चाहते हैं कि जो भी आप प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, बाय कर रहे हैं, वो एक सिक्योर्ड रहे और एक ना मतलब ऐसा ना हो कि आप ले जाके डर के मॉल के में मतलब रखना दो लॉकर में, आप उसको वेयर करो और साथ में साथ हम आपको करवा के दे ही रहे हैं, फिर तो दिक्कत ही नहीं है कहीं से कहीं भी। बिल्कुल। ये टॉप्स आ गए जी आपके डायमंड के टॉप्स, ये डायमंड के इयररिंग्स, हाँ जी, इयररिंग्स आ गए, टॉप्स आ गए, पेच वाले आ गए जी, प्रॉपर आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट के साथ रहते हैं ये भी। हाँ जी, प्रॉपर इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन ये देखिए, रोज गोल्ड, येलो गोल्ड, वाइट गोल्ड के अंदर हाँ जी। डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा फोकस करा दूँ जिससे कि हमारे व्यूअर्स को एक आइडिया मोटा मोटी लग जाए। अब जैसे ये वाला जो टॉप्स है ये है 3 ग्राम के आसपास, ये वाला जी, मतलब इसमें बिल्कुल डायमंड का थोड़ा बहुत वर्क करा हुआ है। हम बेसिकली डायमंड ज्वेलरी को ना इसमें एक वैल्यूएबल क्या ऐड करते हैं हाँ जी। कि गोल्ड की जितनी ज़्यादा हम इसमें प्रोडक्ट मतलब गोल्ड की मात्रा यूज़ कर पाए उतना गोल्ड रहे और डायमंड कम से कम में ज़्यादा फिलावटी दिखे, जिससे कि आपका एक इन्वेस्टमेंट पर्पस भी क्रिएट हो जाए। हाँ जी। तो ये अलग अलग सारे अलग अलग डिजाइन है जी? बिल्कुल अलग अलग है, हर टॉप्स अलग है जी। अब ये पॉइंटर वाले खूब चलते हैं जी, पॉइंटर ले लो, सॉलिटर ले लो जी, ये इस तरीके के टॉप्स, इसको स्टड में भी आप वेयर कर सकते हैं, तो ये तो सदाबहार चीज़ है। नेक्स्ट वैरायटी आपको दिखा देते हैं डायमंड से रिलेटेड, ये वाला देखो जी, इंस्टाग्राम का वो वायरल डिज़ाइन है, सबसे ज़्यादा डिमांड में और रहता है जिस ट्रेंड में। अब आपको दिखा देते हैं जी, ये बैंगल्स की वैरायटी आ चुकी है डायमंड की, ये देखो जी, इस तरीके की वैरायटी दिखा दो जी कुछ, ये भी हट के बिल्कुल, ये बैंगल्स, हाँ जी, खूब चलते हैं डिज़ाइन, इस तरीके के डिज़ाइन ना काफ़ी मात्र ये डिमांड भी में रहते हैं। 2.9% के अंदर है जी। 2.9% के अंदर है, ये पॉइंटर के अंदर अच्छा, है। ज़्यादातर ज्वेलरी आपकी डायमंड के अंदर 2.9% के अंदर ही है जी, सब है? नहीं जी, हमारे पास ना मिक्स है, जैसे अभी आपको इससे पहले टॉप्स दिखाए थे वो आपके 4.9% है। अच्छा, जो आपने इयररिंग्स दिखाए थे, इयररिंग्स दिखाए थे उसमें आपका ये नए सारे प्रोडक्ट जो है नए आए हैं, इसलिए अभी येलो टैग है, इसमें टैगिंग होनी बाकी है जी। इसमें ग्रीन टैगिंग, आई थिंक ग्रीन या ब्लू टैगिंग जो भी कंप्यूटर से देख के जो होगी जी वो होगी, हाँ जी, बाकी लगातार चलती रहेगी वैरायटी। ये कलर स्टोन आ गए, ये इंग्लिश ब्लू कलर स्टोन है, हाँ जी, इसको मतलब प्रॉपर ब्लू नहीं है, लाइट ब्लू कहेंगे आप। हाँ जी। और ये वाली बैंगल आज हमारी कुछ- काफ़ी डिमांड में रहती है। कल कुछ ऐप्स आ चुकी हैं जी बहुत सारी, जी। अलग अलग जो गोल्ड भी दे रहे और ये डायमंड भी दे रहे, मतलब तो उनसे जैसे लेते हैं तो उसके बाद उनका तो कोई ये नहीं है कि बाय बैक नहीं है, कोई भी मान लो एक खरीद लिया तो खरीद लिया बस, फिर उसके बाद वो गिरना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, उसकी कोई कीमत नहीं है। नहीं मतलब पर वो जैसे ऐप्स हैं या फिजिकल शॉप्स नहीं है? ऐप्स हैं, मतलब जैसे ऑनलाइन आजकल चल गई है ना, मतलब हाँ। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा ऐप का, जी, पर जी। बहुत थोड़ा मार्केट में है जी, मान लो कोई उनसे पता है earring क्या है मंगाता जी, है, एक मतलब बात थोड़ा बताता एक हूँ। बारी मंगा लेता है जैसे कोई। मैं समझ गया। हाँ जी, ये मेरे भी किसी नॉन बंदे ने मंगाया था जी, अभी कुछ मतलब 9700 रुपये का, 9700 रुपये का। अच्छा, उन्होंने कुछ टाइम डाला, वो उसको पसंद थे बहुत,
पर उसके कोई पैसा नहीं है जी, अब उसका कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, तो आपके इसमें ऐसा ऐसा क्या है अभी? तो ये तो बेनिफिट मिल ही जाता है फिजिकल मार्केट में। और देखो ये क्या होता है, सभी की सभी गलत काम भी नहीं कर रहे होते, जैसे ऑनलाइन की आप बात कर रहे हो, उसमें हो सकता है कि कुछ कर रहे हो इस तरीके से। बिल्कुल है जी, ये सुनने को अपने को भी काफ़ी मिलता है कि आर्टिकल्स भी आते हैं जनरली कि ऑनलाइन से जो प्रोडक्ट मेरा कहने का मतलब है जैसे वो 9,700 रुपये मिट्टी हो गई जी, अब उसको कोई लेने वाला खरीदने वाला कोई नहीं है उसको। बाबूजी तो इसको अगर कोई वापस लाएगा डाल के बाद, तो आपकी क्या इसके अंदर पूरी की पूरी वो है जी? इसकी पॉलिसी मैंने अभी आपको क्लियर करा ना जी। हाँ जी। अब सपोज करो आप ये पेंडेंट लेके गए थे 2025 में और अब चल रहा है 2026। हाँ जी। आप इसको लेके गए थे 90,000 रुपये के भाव में, और आज आपका भाव चल रहा है मोटा मोटी 1,60,000, मोटा मोटी अंदाजन बता रहा हूँ, गोल्ड का। तो आपका 90,000 से सीधा तो उसमें पैसा तो बढ़ ही गया जी। जो गोल्ड उस टाइम पे 90,000 रुपये के भाव से जो इसमें गोल्ड लगा हुआ था, आज वो जो गोल्ड की वैल्यू हो चुकी है वो 1,60,000, 1,58,000 जो भी करंट का चल रहा है, तो उसके हिसाब से वैल्यू हो चुकी है। और डायमंड की जो बात करेंगे, उस टाइम पे हो सकता है आपने इसमें डायमंड की वैल्यू दी हो, कम से कम मान के चलो 50,000 रुपये आपने पे करो। तो 50,000 रुपये अगर आप कैश चाहते हो तो 5,000 रुपये कट हो गए, 45,000 रुपये तो आपके तभी भी खड़े हुए हैं। दुनिया में ऐसी कौन सी एसेसरीज है जी, आप उसको यूज़ भी कर लो, बरत भी लो, फिर उसकी वैल्यू खड़ी रहती है। ऐसी कोई एसेसरीज नहीं है जी। अगर मैं फ़ोन की बात करूँ, फ़ोन भी पहले दिन आपने शोरूम से परचेज करके बाहर निकाला ना जी, 50% वैल्यू तो आपकी फर्स्ट डे गई। ऐसे आपका व्हीकल से भी रिलेटेड होता है जी। आपने फर्स्ट डे बुक करवाई और नई गाड़ी अगर आप उसकी वैल्यू करवाते हैं तो सीधा 50-40%, 60% उसकी वैल्यू कट जाती है जी तुरंत। तो केवल और केवल ये डायमंड एक ऐसी एसेसरीज है, आप इसको जितना मर्जी लॉन्ग टर्म के हिसाब से यूज़ करो, वेयर करो, आपकी पूरी वैल्यू तैयार रहती है जी। अगर बाद में आप डायमंड टू डायमंड चेंज करोगे तो कोई कटौती नहीं है, मतलब बिल्कुल उसके अंदर ही मिलेगा जी है। और अगर पैसे लेना चाहते हो कैश तो आपको 10% लेस करके मिलेगा जी है, 100% का। हाँ, 10% लेस करके 90% अमाउंट आपको वापसी मिल जाएगा जी। उसमें आप डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो। ये तो बहुत ज़बरदस्त है जी। फिर मतलब अगर पैसे किसी को वापस ये मंगलसूत्र पेंडेंट है जी, जो भी हम ये वैरायटी दिखा रहे हैं इसको कहते हैं मंगलसूत्र पेंडेंट। ऐसे ही अब सोने के अंदर भी चल गया जी बहुत। मान लो सोने की जो वैसे देखा जाए ना जी, बहुत सारी मार्केट इन्हीं चीज़ों ने खराब कर रखी है, पर इन्हीं के अंदर जो एक बारी मेरी समझ में तो है जी, जो लेते हैं ना एक बारी, हाँ, मान लो किसी ने, मेरे हिसाब से तो 90% जो मेरा अपना डाटा कहता है, 90% जो ज्वेलरी परचेज करते हैं ना जी ऑनलाइन माध्यम से नहीं करते, क्योंकि ये एक हाई टिकट साइज प्रोडक्ट हो गया। जैसे ऑनलाइन तो वो चीज़ें सेल होती है जो ज़्यादा मतलब अमाउंट वाली ना हो। नहीं समझे नहीं आप मेरा मतलब। जो एक जैसे 1 ग्राम गोल्ड बोल देते हैं जिसको, अच्छा ठीक है, ऐसे में किसी ने मंगाया 5-7 हज़ार का मंगाया, 1 मंगाया, 2 मंगाया, 3 मंगाया, अच्छा, वो गिर दिया, उसके किसी काम की नहीं रहे। अगर वो यही पैसा अपना गोल्ड में लगाना चाहे तो उसको पैसा तो कुछ ना कुछ बाद में मिलेगा जी उसका। गोल्ड की तो आप कंपैरिजन है ही नहीं ना जी किसी चीज़ से। गोल्ड तो एक अलग ही चीज़ है, ये तो आपका एक प्रॉपर एक लिक्विड एसेट हो गया। मान लो किसी ने सोचा जी मैं 50,000 नहीं खर्च सकता, हाँ, मैं 5,000 का ले लूँ, ये जैसे 1 ग्राम गोल्ड मिल रहा है, और वो बाद में किसी कीमत का नहीं रहता ना जी। अब ना मेरे हिसाब से देखिए, इस इंडस्ट्री का मेरे को नहीं पता 1 ग्राम वाली जो आप बता रहे हो सकता है कुछ ज्वेलर इसमें कुछ रिवर्ट बैक करते हो अमाउंट का, या कुछ हो सकता है बिल्कुल ही जीरो होता हो, तो मेरे को आइडिया नहीं है जी। वैसे आप जो बता रहे हैं ऐसा बिल्कुल है जी, बट ठीक है। अब आप मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो ना, अगर आपको 1 ग्राम वाकई में परचेज करना है, 1 ग्राम का MMTC कॉइन आता है, आप वो परचेज कर लो अगर 1 ग्राम आप गोल्ड लेना चाहते हैं, ठीक है जी। बाकी किसी का ट्रेड का हो सकता है, किसी ने अपने अलग प्रिंसिपल क्रिएट कर रखे हो या अपना कुछ अलग टर्म्स एंड कंडीशन हो। बाबू जी ये वाले आपके आ गए जी, ये जेंट्स की भी ब्रेसलेट है, लेडीज़ की भी ब्रेसलेट है। आज तो हमने आपको पूरी भरपूर वैरायटी दिखा रहे हैं वीडियोस में। आज तो डायमंड ही डायमंड कर दिया जी पूरा। अरे कमेंट्स आ रहे थे जी काफ़ी टाइम से कि भाई डायमंड ऑर्नामेंट दिखाओ। ये जेंट्स ब्रेसलेट है डायमंड में, रोज गोल्ड के अंदर। आप चाहते हैं इसको येलो गोल्ड में तो येलो गोल्ड में भी हो जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस तरीके के ये लेडीज़ आपके बहुत जाते हैं ब्रेसलेट। इसमें क्या है, ये साइज़ कोई भी इसको वेयर कर सकता है, ऊपर ये फ्लेक्सिबल है, तोड़ने का तो नहीं जी ना अगर ज़्यादा उसको एक्सपेंड करेंगे तब जाके आएगा, वरना ड्यूरेबिलिटी पूरी है। डर सा लगता है जी आपको जब मैं कुछ हाथ में पकड़ता हूँ? बाबू जी कम से कम 2 चैन आप मेल्ट करवा चुके हैं, एक बैंगल आप टेढ़ी कर चुके, तो अब आप सोचो कि आपने मेरे से, हाँ जी, वो कितने ग्राम की बैंगल थी जो आपने बिल्कुल मिट्टी पलेत कर दी, वो उसका वजन था जी 25 से 30 ग्राम के आसपास। आपने ऐसे लिया, उसको ऐसे दबा दिया और पूरी बेंट हो गई, कारीगरी तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। अब दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ये चलो ये मैसेज भी क्लियर कर देते हैं। अगर आप सोचें कि हम लाइट वेट बैंगल्स हैं, ड्यूरेबिलिटी आप उसको दबाएंगे वो भी टूटेगी। 100 ग्राम की आप मेरे से बैंगल ले लो, किसी से भी ले लो, 100 ग्राम की बैंगल को भी अगर आप बिल्कुल प्रेशर से करेंगे वो भी बेंट होगा। तो ये तो ज्वेलरी को तो ना जी कांच की तरह संभाल के रखना होता है बिल्कुल। इसको आप एक
तरीके से वेयर करो और तरीके से इसको आप वापसी जब पैकेजिंग करें, क्योंकि ये ऑर्नामेंट को भाई साहब आप ये मान के चलो ये इतना प्रिय प्रोडक्ट होता है कि इसको ना बिल्कुल लोग बड़े तरीके अच्छे से पैकेजिंग में करके रखते हैं, जैसे हमारे क्या पास कस्टमर नुकसान भी लेकर किया आते हैं। अपने घर की खेती है आपकी, इतने कम नहीं, में ऐसा नहीं कर- है जी, घर की खेती नहीं है। घर की खेती तब होगी जब जमीन में से सोना निकले, हाँ जी। कि जमीन खोदे और नीचे से सोना निकले तब। मैंने ये अपनी मेकिंग तो अपनी है ना, सारी की सारी कारीगर अपने हैं, तो मेकिंग भी अपनी कैसे हो गई बाबूजी, बनवाई तो कारीगर को। अच्छा एक चीज़ चलो ऐसा बताओ, कर मेरे से ले लेना जी अब आप। सुनो मेरी बात। अभी इसको मान के चलो इसमें कारीगरी 7,000 रुपये आई है, हाँ जी। एग्जाम्पल के तौर पे। हाँ जी। 7,000 रुपये आई है, मैं कस्टमर से लूंगा मोटा मोटी 8,000 रुपये 9,000 रुपये मैंने लिए। हाँ जी। 7,000 तो मेरी कारीगरी भी हो गई। हाँ जी। और अगर बनिए भाषा में लैंग्वेज में बात करेंगे, ब्याज भी तो होता है। और सपोज करो बन के कम से कम 4 महीने पहले तैयार रखो, तो मेरा तो 4 महीने में रोटेशन नहीं हुआ। वैसे मेरा ऑर्नामेंट ऐसा कोई भी नहीं है, हमारा रोटेशन रेशियो है विद इन अ मंथ, मतलब 1 महीने में हमारा प्रोडक्ट सोल्ड हो जाता है। गोल्ड 70 से 80% गोल्ड नहीं जी आज आइटम कुछ? है। आज आपको डायमंड दिखाएंगे जी, गोल्ड की वैरायटी पे टैगिंग हो रही है, नई वैरायटी आई है। ये देखो जी, यहाँ पर प्रॉपर काम चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, पैकेजिंग हो रही है। इसके बाद कल आपको दिखाएंगे सारे, आपको नए वैरायटी कल एक्सप्लोर कराएंगे जी। ये वैरायटी आई है काफ़ी सारी गोल्ड में। ये सारी टीम है जी आपकी? हाँ, ये चल रहा है जी, काम चल रहा है, अभी टैगिंग का काम चल रहा है। हाँ जी। प्रॉपर सेटअप होने के बाद आपको कल एक बार विजिट कराएंगे इस पे। हाँ जी। और बाबूजी एक मैसेज क्लियर कर देते हैं। हाँ जी। जैसे क्या होता है, जब भी आप ऑर्नामेंट परचेज करें, ज्वेलरी परचेज करें, हमेशा HID को अपने फ़ोन पे BIS केयर ऐप पे चेक जरूर करें। चेक करने से देखिए सारे प्रोसीजर में ना जी 2 से 3 मिनट एक मोटा मोटी लगते हैं जी, लेकिन ये है कि तसल्ली भी आपकी भी रहती है। इधर भी आप दिखा दो बाबूजी, आज ना हम सुबह सबसे पहले आती ये वाला काम कर रहे हैं कि भाई अपनी वैरायटी का पूरी टैगिंग, ये नए आर्टिकल्स आए हैं जी अभी। सारे मैडम आज काम पे लगी हुई हैं पहले जी हैं। हाँ, नए आर्टिकल्स हैं जी आज, इसलिए इधर कस्टमर डीलिंग नहीं करवा रहे हम, क्योंकि इधर आज नए आर्टिकल्स को हमें तैयार करने, टैगिंग करने, जिससे कि हम आपको कल दिखा पाएँ। एक बार पास से दिखा दो जी, हाँ जी। कस्टमर हमारे व्यूअर्स को भी एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। हाँ जी। ये टोटली नए आर्टिकल्स हैं जी, सब अब के ये सब। कल आपको हम डिस्प्ले कराएंगे। हाँ जी। चलो जी, बहुत बढ़िया। जी, और कोई जानकारी जी? जानकारी जी, हमारे कस्टमर आज अवेयर इतना हो चुके हैं, बड़ा अच्छा लगता है जी जब आप आते हैं और बताते हैं कि भाई, एक तो बता रहे जी अपनी कहानी क्या, कि मैंने ना अपना यूपी या MP से थे वो, आई थिंक यूपी या MP, मेरे को क्लियर आउट नहीं है। कह रहे मैंने अपने आसपास के ज्वेलर को बोला भाई मेरे को HID चेक करा, वो नाराज़ हो गए उन पर। भाई साहब इसमें नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है, अगर आप जेन्युइन है, क्योंकि देखो आज की डेट में ना आर्टिकल आसमान पे, मतलब गोल्ड के रेट आसमान पे जा चुके, तो हमेशा कस्टमर के अगर आप पेट नहीं भरेंगे, उनकी तसल्ली नहीं करेंगे, तो मतलब कोई पारदर्शी काम नहीं हुआ। और आप इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। एक ज्वेलर तो मेरे को कमेंट करते हैं जी, ये ना हमें टेक्निकली नहीं समझ आता कैसे करवाएं, कुछ भी नहीं है जी। ये बहुत easy BIS के लिए procedure जो रहता है। आपका लगा हुआ है जी, है जी, ये लगा हुआ जो हाँ, ये अवेयरनेस के तौर पे लगा रखा है जी। अकाउंट नंबर के ऊपर, हाँ हाँ, ये तो हर दुकान पे जरूरी है जी। ये हर दुकान पे कंपलसरी है अगर आप गोल्ड का आर्टिकल का ऑर्नामेंट का डीलिंग करते हैं। और ना राणा जी, ये हमारी हर हमारे काउंटर पे लगा हुआ है। हाँ जी। ये जनरली हम हर काउंटर पे अपने लगाते हैं। सारी जगह लगा रखे हैं ये? हाँ, कॉर्नर पे उधर भी लगा हुआ है। अच्छा, वो वहाँ पे लगा हुआ है जी? हाँ जी, ये अवेयरनेस है जी। अवेयरनेस जरूरी है करना। मैं कहता हूँ जी, आप मेरे से आर्टिकल लो या ना लो, वो तो मैटर ही अलग है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आज की डेट में ना जी, हमारे लिए भी इजी क्या रहता है, अगर हम पहली वीडियो के माध्यम से कस्टमर को सिखा देंगे कि भाई ज्वेलरी परचेज कैसे करनी है, कैलकुलेशन कैसे होनी है, तो इजी क्या रहता है, जब हमारे पास भी आएंगे तो उसमें हमारा 2 समय भी बचेगा, हाँ जी। टाइम भी तो बचेगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव आपको पहले ही पता है वो क्वेश्चन क्लियर आउट है, तो आप एग्जीक्यूटिव से वो करेंगे नहीं, तो वो स्पीड बढ़ जाती है डीलिंग की भी। तो इस तरीके से चलता है जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत कोई शुक्रिया भी टॉपिक हो जी, कोई किसी पे चर्चा करनी है, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। ये दोस्तों इनके कॉन्टैक्ट नंबर है, ये दोस्तों इनका एड्रेस है। अगर दोस्तों आप ओमैक्स मॉल आ रहे हैं तो ओमैक्स मॉल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों इनके कुच्चा महाजनी के हैं, दोनों जगह आपको सबसे ज़्यादा जो वैरायटी मिलेगी आपको कुच्चा महाजनी मिलेगी। ओमैक्स मॉल अभी है दोस्तों हम, इससे भी ज़्यादा वैरायटी आपको कुच्चा महाजनी मिलेगी।